जम्मू कश्मीर में हम जो भी कहे, जितने भी हम बड़ी बड़ी बात करते रहे, सब कुछ साधारण नहीं है। हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर ये बात कहते बड़े सीना ठोक कर कि हम पीओके को हमारे देश में लेके आएंगे, लेकिन आज क्या हो रहे हैं? अब कुछ करके तो दिखाओ। मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाए, आप तो बलवान हो, आप तो पहलवान हो, तो आप पहलवान होकर पीओके को छीन कर लाइए। जो पीओके है उस पर भी महिला आरक्षण रखा है, चिंता मत करो। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे हैं। पीओके और अक्साई चीन किसके शासन में गया कि हमारी देश में इंदिरा गांधी जैसा आयरन लेडी थी। आप सब जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश आए हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 2024 साल के सितंबर महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन को यह निर्देशित दिया गया कि चुनाव होना जरूरी है। हम लोग भी सर पिछले चर्चा में यही बात रखे थे कि चुनाव होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। हमारे गृह मंत्री ने सदन के अंदर एक कमिटमेंट किया था कि हम चुनाव कराएंगे, ये भी कमिटमेंट किया था हम स्टेटहुड भी देंगे एप्रोप्रिएट टाइम में। तो हम ये कहते हैं चुनाव कराने के पहले क्यों स्टेटहुड नहीं दिया जाते? अब स्टेटहुड दे दिया करो, उसके बाद चुनाव कराओ। जम्मू कश्मीर में हम जो भी कहे, जितने भी हम बड़ी बड़ी बात करते रहे, सब कुछ साधारण नहीं है। अगर सब कुछ साधारण होते तो सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पे क्यों आने की जरूरत होती? हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर ये बात कहते बड़े सीना ठोक कर कि हम पीओके को हमारे देश में लेके आएंगे, लेकिन आज क्या हो रहे हैं? आज पीओके की सीना चीरकर, सुन लीजिए अमित शाह जी, पीओके की सीना चीरकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं। उसका 3000 किलोमीटर की ओर रास्ता बन रहे हैं। आप कहते हैं कि हम पीओके के तरफ से किसी को नुमाइंदे बनाएंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है आप कुछ करके तो दिखाओ। मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाए, आप तो बलवान हो, आप तो पहलवान हो, तो आप पहलवान होकर पीओके को छीन कर लाइए। हम ये देखना चाहते हैं। सदन के अंदर अपने बड़ी बड़ी बात कहते कि हम सियाचिन को हासिल करके रखेंगे, हम लद्दाख को हासिल करके रखेंगे। सियाचिन हमारे साथ है, लद्दाख को हम हासिल करके रखेंगे। आप लद्दाख में क्या किए हैं बताइए? अक्साई चीन को शामिल करेंगे, क्योंकि अक्साई चीन पीओके के अंदर है, अक्साई चीन कश्मीर के अंदर है, पीओके कश्मीर की हिस्सा है। आपने कहा था, तो अगर आपने कहा था तो अक्साई चीन आप कब लाओगे? पीओके आप कब लाओगे? तो इसलिए पलवानी छोड़ के जो काम होना चाहिए, महिला जुबान पे पलवानी, मैं जुबान पे पलवानी की बात करते हैं, ऐसा नहीं किसी को अपमान करने का कोई इरादा नहीं। मैं जुबान पे पलवानी की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात तो कहते हैं। उस पे भी जो पीओके है उस पे भी महिला आरक्षण रखा है, चिंता मत करो। हाँ सर, बात तो यह कि पीओके तो हमारे हाथ में नहीं है, तो अमित शाह जी कहे कि कब पीओके हमारे हाथ में आएंगे? बलवान पुरुष है इसलिए पूछ रहा हूं। ये दोनों सुबह शाम हाँ करके दिखाइए, चुनाव होने की पहले करके दिखाइए। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे हैं, पीओके को हासिल करके रखिए, क्योंकि हमारे इस सदन में 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन हुई थी कि पीओके हमारे हाथ में लगना चाहिए। अब चीन वहां से सड़क बना रहे हैं, चीन के खिलाफ एक बात नहीं कहेगी। 3 युद्ध लड़े हैं, तीन युद्ध लड़े हैं। अब तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि हमारी देश में इंदिरा गांधी जैसा आयरन लेडी थी। 3 युद्ध हुई हैं, इसलिए बचे हुए हैं सब कुछ। इतिहास को विकृत मत किया करो। आप हमारी देश की गृह मंत्री है, सुबह शाम नेहरू जी के खिलाफ इस तरीके की अनवेरिफाइड बात मत करो, इस तरीके की इल्जाम लगाने की बात मत किया करो। आप क्लासिफाइड क्यों करके रखे हैं? बूचर की रिपोर्ट को क्यों नहीं डिक्लासिफाई कर रहे हैं? आप बताइए। सारे कुछ क्लासिफाइड नहीं रहना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के नेता इतने जोर से मुझे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। अक्साई चीन कब आएगा, पीओके कब आएगा?
अब बिल तो वो पारित हो चुका है, वरना मैं जवाब दूंगा भी। परंतु मैं उनको पूछना चाहता हूं, पीओके और अक्साई चीन किसके शासन में गया, इसका जवाब जरा दे दो।